बसंत पंचमी न केवल विद्या और कला का पर्व है, बल्कि यह प्रेम, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक भी है। यह ऋतु परिवर्तन का उत्सव है, जब प्रकृति नवजीवन से भर जाती है। इसलिए इस दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ साथ प्रेम, संगीत और कला का सम्मान भी किया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व से संबंधित कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। माँ सरस्वती का प्राकट्य। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तब चारों ओर मौन था। किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं थी, जिससे उन्हें यह संसार अधूरा लगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक दिव्य शक्ति का आवाहन किया। उनके जल छिड़कते ही एक अद्भुत तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा के तार छेड़े, संसार में मधुर ध्वनि गूंज उठी। जलधाराएं प्रवाहित होने लगी, वायु में गति आ गई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और सभी जीव जंतु बोलने लगे। इस प्रकार देवी को सरस्वती कहा गया और उन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। यह दिन बसंत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इस दिन से माता सरस्वती की पूजा की जाने लगी। कामदेव और रति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार बसंत पंचमी का संबंध प्रेम और सौंदर्य के देव कामदेव और उनकी पत्नी रति से भी है। एक समय की बात है, जब भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यान मग्न हो गए थे और संसार की गति थम सी गई थी। इस स्थिति से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान कामदेव को शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। बसंत ऋतु में जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, तब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव जी पर प्रहार किया। इससे शिव जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने से उनकी पत्नी रति अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव पुनः जीवन प्राप्त करेंगे और प्रेम, सौंदर्य तथा आनंद का संचार करेंगे। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम और उल्लास का पर्व भी कहा जाता है। रामायण में बसंत पंचमी। रामायण में भी बसंत पंचमी का एक विशेष महत्व है। जब रघुकुल भूषण प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तब बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। माता सीता स्वयं प्रकृति का रूप मानी जाती हैं और बसंत पंचमी का दिन उनके रूप सौंदर्य का प्रतीक है। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद जब माता सीता को पुनः प्राप्त किया, तब अयोध्या लौटने पर बसंत पंचमी के दिन ही उनका राज्याभिषेक भी किया गया था। महाभारत में बसंत पंचमी। महाभारत में भी इस पर्व का विशेष उल्लेख मिलता है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ने इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को विद्या का आशीर्वाद दिया था और तो और द्रौपदी स्वयं भी सरस्वती स्वरूपा मानी जाती हैं और उन्हें बसंत पंचमी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश को लेखक के रूप में चुना था। जब उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया, तब वह दिन बसंत पंचमी का था। इस दिन माँ सरस्वती की कृपा से महर्षि वेदव्यास को महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा और बुद्धि प्राप्त हुई। दूसरी तरफ महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार किया। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण में था और इसी दिन उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग दिया। चूँकि भीष्म पितामह को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उनके विद्या, नीति और त्याग को बसंत पंचमी से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। पौराणिक कथाओं के अनुसार
जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने विभिन्न जीवों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि का निर्माण किया, लेकिन इस सृष्टि में एक कमी थी। यह सब कुछ नीरस, मौन और निष्प्राण सा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर जीवन तो था, परंतु उसमें कोई मधुरता, कोई संगीतमयता नहीं थी। ब्रह्मा जी इस स्थिति से चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से इस विषय पर चर्चा की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें देवी शक्ति के एक स्वरूप का आवाहन करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और तपस्या की, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुए। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उनके हाथों में वीणा था। ब्रह्मा जी ने उनसे इस संसार को मधुरता और वाणी प्रदान करने का आग्रह किया। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। नदियां कलकल करने लगी, पवन मंद मंद बहने लगा, पंछी चहचहाने लगे, मनुष्य बोलने लगे और ज्ञान एवं कला का प्रकाश फैल गया। इसी दिन को देवी सरस्वती की उत्पत्ति ज्ञान व संगीत के प्रसार के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है और विद्या, संगीत, कला व ज्ञान की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो प्रकृति में नवचेतना और उल्लास का संचार करता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह रंग ज्ञान, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी और राजा भोज। राजा भोज जो 11वीं शताब्दी में धार, मध्य प्रदेश के पराक्रमी और विद्वान राजा थे, संस्कृत, कला, साहित्य और शिक्षा के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि भोज शासनकाल विद्या, संस्कृति, कला के उत्थान का स्वर्ण युग था। वे माँ सरस्वती के परम भक्त थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। एक कथा के अनुसार राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी, जिसे सरस्वती सदन कहा जाता था। वे हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन भव्य सरस्वती पूजन करते और विद्वानों, कवियों और कलाकारों को सम्मानित करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भोज ने सरस्वती नदी के किनारे एक विशाल सरस्वती प्रतिमा की स्थापना करवाई थी और वहां विद्या का प्रचार प्रसार किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बसंत पंचमी के दिन इस प्रतिमा की स्थापना करवाई थी और तभी से इस दिन को विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। राजा भोज की विद्या के प्रति रुचि और उनकी महानता का प्रमाण यह भी है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें सम्रांगण, सूत्रधार और राजमार्तंड प्रमुख हैं। उनकी विद्वत्ता, सरस्वती भक्ति के कारण बसंत पंचमी के पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा भोज का एक प्रसिद्ध कथन था, विद्या परम बलम, जिसका अर्थ है विद्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि बसंत पंचमी का त्यौहार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान की साधना के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे ही भक्तिपूर्ण श्रृंखला देखने हेतु हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।